नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में कवर करूंगा लीड कोड का पास्कल्स ट्रायंगल चैलेंज। चलिए इसको पहले समझते हैं, उसके बाद इसका लॉजिक बनाएंगे एंड देन उसको जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। तो पास्कल्स ट्रायंगल चैलेंज क्या कहता है, गिवन एन इंटीजर नम रोज, तो हमें एक इंटीजर एज इनपुट मिल रहा है नंबर ऑफ रोज, रिटर्न द फर्स्ट नंबर ऑफ रोज ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल। तो जितनी हमें रोज कही जा रही है उतने ही रोज हमें पास्कल्स ट्रायंगल की बना के एज एन आउटपुट देनी है। ओके, और पास्कल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? इन पास्कल्स ट्रायंगल ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू नंबर्स डायरेक्टली अबव इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ईच नंबर इज द सम ऑफ टू नंबर्स डायरेक्टली अबव इट। उसके ऊपर के जो दो नंबर्स हैं उनका सम होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा से यहाँ पे इन्होंने ग्राफिकली डिपिक्ट किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर वंस है हमेशा, और जो बाकी सेल्स की वैल्यू है दैट इज ये दो है, दो इज अ सम ऑफ वन प्लस वन जो ऊपर है, इसके थ्री है, यहाँ पे थ्री इज अ सम ऑफ वन प्लस टू अबव। सिमिलरली ये सिक्स इज सम ऑफ थ्री एंड थ्री अबव, राइट। सो जिसके ऊपर के सेल्स हैं लेफ्ट राइट, उनके सम इज द वैल्यू ऑफ द करंट सेल। सो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। अब इसमें एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ रोज पांच मिल रही हैं, तो मुझे एक एरे रिटर्न करना है। उस एरे के सारे आइटम्स अपने आप में एरे होंगे और उनकी जो वैल्यूज होगी वो ओबे कर रही होगी पास्कल्स ट्रायंगल के रूल्स को, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट में आ रहा है दैट इज 14641, बिकॉज यहाँ पे अभी आप देखेंगे जब ये खत्म हो जाएगी ग्राफिक, तो दिस विल बी 14641, राइट। सो ये आउटपुट हमें चाहिए। ऑलराइट, सो अब आपकी बारी है। आपने इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है, उसके बाद हम फिर इसको एक साथ ट्राई करेंगे। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाए होगे, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। अब इसका पहले लॉजिक बनाते हैं। लॉजिक बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ड्रॉ करके समझाऊंगा आपको। सो यहाँ पे अब मेरे पास इनपुट आ रहा है फाइव और मुझे आउटपुट चाहिए ऐसा कुछ। पांच मुझे रोज चाहिए बिकॉज पांच इज द इनपुट, और हर रो में ये वैल्यूज होनी चाहिए। तो इसका मैं लॉजिक बनाने की कोशिश करता हूँ। सो इसको लॉजिक बनाने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, कुछ रूल्स का फॉलो करूंगा और उससे मेरे पास लॉजिक बनेगा। तो मैं इन वन टू थ्री फोर फाइव रोज को यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। इनको यहाँ पे बना के आपको दिखाऊंगा उस लॉजिक के अकॉर्डिंग। सो वो रूल्स क्या होंगे? वो रूल्स होंगे ये। रूल नंबर वन, स्टार्ट बाय एडिंग द फर्स्ट रो स्टैटिकली एज वन। सो पहली जो रो है जिसके अंदर हमेशा ही वन होगा, उस वन को तो मैं स्टार्टिंग में ही डाल दूंगा। सो पहली रो की जो आइटम है वन हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका इंडेक्स क्या होगा? इसको एरे के कंसिडर में, एरे के केस में देखे तो, एरे की तरह देखे तो इसका जीरो इंडेक्स है, ठीक है। अब मुझे नंबर टू पे चलना है, नंबर टू रो पे ऊपर, जिसका इंडेक्स एक्चुअली वन है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज होता है इंडेक्स से, यहाँ पे इंडेक्स भी लिख देता हूँ ताकि आपको इंडेक्स से भी समझ आ जाए। अगर आप इंडेक्स से समझ आते तो ये इंडेक्स है, ये रो नंबर है, ओके। सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड रो के अंदर मुझे कुछ एंट्रीज चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और हर एंट्री की का जो लॉजिक होगा, जो फॉर्मूला होगा, वो ये होगा। एंट्री की वैल्यू क्या होगी? जो उसकी प्रीवियस रो है, लास्ट रो, लेकिन टू की लास्ट रो कौन सी? वन। लास्ट रो पे जो करंट इंडेक्स माइनस वन पे एंट्री है, प्लस लास्ट रो में जो करंट इंडेक्स पे एंट्री है, वो उसकी वैल्यू है। इसके अंदर एक और ये भी चीज है कि इफ एन इंडेक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द लास्ट रो यूज जीरो। अगर ये आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं और कोई इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता पिछले रो में, तो देन उसकी वैल्यू आप जीरो मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसी इसी को लगाते हैं यहाँ पे। सेकेंड रो में दो एंट्रीज होंगे। अच्छा, ये एक और चीज है कि जोन सी रो नंबर है उतनी एंट्रीज है। फर्स्ट रो पे एक एंट्री है, दो रो पे, सेकंड रो पे दो एंट्रीज हैं, थर्ड रो पे तीन एंट्रीज हैं, चार पे, चौथे पे चार और पांचवे पे पांच एंट्रीज है। तो ये एक लॉजिक है जो मुझे लेके चल रहा हूं मैं। सेकंड रो में दो एंट्रीज होंगी, तो पहली एंट्री का इंडेक्स होगा जीरो, दूसरी एंट्री का इंडेक्स होगा वन, ओके। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है यहाँ पे, कि इसकी वैल्यू होगी लास्ट रो में जो करंट इंडेक्स माइनस वन, करंट इंडेक्स क्या है? जीरो, जीरो माइनस वन, माइनस वन इंडेक्स पे जो वैल्यू, माइनस वन इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब वो एग्जिस्ट नहीं करता तो ये वाला आ जाता है, इफ इंडेक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द लास्ट रो यूज जीरो। सो इट विल बी जीरो प्लस लास्ट रो में करंट इंडेक्स, लास्ट रो में जो फर्स्ट रो है उसमें करंट इंडेक्स इज जीरो, जीरो पे क्या है? वन। सो जीरो प्लस वन इट बिकम्स वन। सो इस केस में वन इज द आंसर। अगले सेल पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं इस आइटम में कि इसकी क्या वैल्यू होगी। दिस वैल्यू वुड बी लास्ट रो करंट इंडेक्स माइनस वन। लास्ट रो ये वाली होगी, करंट इंडेक्स इज वन, वन माइनस वन इज जीरो। सो लास्ट रो में जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है दिस, प्लस लास्ट रो में करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है, लास्ट रो में करंट इंडेक्स वन, वन पे कुछ है ही नहीं, जब कुछ नहीं है तो जीरो करेंगे, दिस विल बी वन। सो इस रो में, फर्स्ट रो में, सॉरी सेकंड रो में
वन एंड वन, दो एंट्रीज यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, इसी रूल को यहाँ लगाते हैं। तीसरी रो में तीन एंट्रीज होंगी, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकेंड इंडेक्स। सेम रूल लगाते हैं। पहले देखेंगे -1 इंडेक्स पे क्या है। अब लास्ट रो जो है, लास्ट रो कौन सी बन जाएगी, सेकेंड रो। इस रो पे चेक करना है। सो जीरो -1 इज -1, -1 पे कोई वैल्यू है नहीं, जीरो। प्लस जीरो रो पे क्या वैल्यू है, जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, दैट इज वन, सो दिस बिकम्स वन। सो स्टार्टिंग वैल्यू इज वन। अब वन फर्स्ट इंडेक्स पे है, वन माइनस जीरो, वन माइनस वन इज जीरो, तो जीरो पे कौन सी वैल्यू है, वन, इसको वन ले लेंगे। फिर करंट इंडेक्स पे लास्ट रो में कौन सी वैल्यू है, वन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे टू। नेक्स्ट पे आते हैं टू, टू माइनस वन इज वन, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, वन। प्लस करंट इंडेक्स पे, लास्ट रो के करंट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई नहीं है, तो जीरो, तो दिस बिकम्स वन। सो आंसर वुड बी वन टू वन, वन टू वन। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ को भी कर लेते हैं ताकि इससे क्लियर हो जाए। जीरो, यहाँ पे चार हमारे पास एंट्रीज आएंगी, राइट, बिकॉज चौथी रो है। जीरो वन टू थ्री, अब जीरो वन टू थ्री में सेम फॉर्मूला लगाते हैं। इधर की वैल्यू क्या होगी, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, माइनस वन पे कोई इंडेक्स ही नहीं है, जीरो हो जाएगा। और जीरो पे क्या वैल्यू है, वन, सो विल बी वन। यहाँ पे वन पे गए, सो वन माइनस वन इज जीरो, जीरो पे कौन सी वैल्यू है, वन। और वन पे ही कौन सी वैल्यू है, टू, लास्ट रो में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया तीन। सेकंड पे गए, सेकंड, टू माइनस वन इज वन, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, टू। यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, टू। सेकंड, अब सेकंड इंडेक्स पे, सेम इंडेक्स पे, करंट इंडेक्स पे लास्ट रो में क्या वैल्यू है, वन, टू प्लस वन इज थ्री। एंड सिमिलरली इस पे जाएंगे तो थ्री माइनस वन इज टू, टू पे कौन सी वैल्यू है, वन। इधर कोई वैल्यू नहीं है थ्री इंडेक्स पे, तो बन जाएगी जीरो। तो इसकी वैल्यू बन जाएंगी सारी वन थ्री थ्री वन, वन थ्री थ्री वन, राइट। सिमिलरली आप फिफ्थ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फॉर्मूला यही लगेगा। और इस ये फॉर्मूला हमारा जो है सॉल्व कर देगा इस प्रॉब्लम को। सो दो रूल्स हैं, पहला, स्टार्ट करो बाय फर्स्ट रो स्टैटिकली, ऐड कर दो इसके अंदर नंबर वन से, तो इनिशियल वैल्यू आप दे रहे हो, उसके बाद इस फॉर्मूला को लगाओ, और जो इंडेक्स नहीं है प्रीवियस रो में उसकी जगह जीरो ले लो। ओके, सो ये हमारा लॉजिक बनेगा। चलिए इसको जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करते हैं, उसके लिए चलते हैं वीएस कोड में, और यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, पास्कल ट्रायंगल डॉट जेएस। अब इसके अंदर मुझे फंक्शन का जो सिग्नेचर है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लीड कोड से, ताकि मुझे सबमिट करने में आसानी हो। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ इस नम रोज को। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे जो है इसको कॉल करना है जनरेट को, और मैं इनपुट देता हूँ इसके अंदर फाइव। ठीक है, तो इसको कॉल, इसको चलाते हैं, अभी देखते हैं ये प्रिंट कर रहा नहीं कर रहा, पास्कल्स ट्रायंगल, एंड देन ये मुझे प्रिंट कर रहा। ऑलराइट, सो मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले आउटपुट हमारा एक एरे होगा, उसके अंदर सब एरेज होंगे, राइट। सो हम मुझे आउटपुट चाहिए कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू, मैं क्या करता हूं, उसको एम्प्टी एरे बना देता हूं। ठीक है, अब मुझे जो पहली रूल है वो ये है कि इस एरे के अंदर हमें पुश करना है सबसे पहले एक स्टैटिकली एक ही एरे को, नंबर वन एंट्री को हमने खुद ही डालना है। तो मैं कहता हूं यहाँ पे रिजल्ट डॉट पुश, पुश कर दो। इसके अंदर क्या पुश करना है, मुझे एक एरे को डालना है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एंट्री होगी, वन की। ओके, सो ये हमारा पहला रूल है, इसको मैंने फॉलो कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहला रो हो गया, अब मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी चार रोज मुझे डालनी है इसके अंदर। वो चार, पहली तो डल गई है, राइट। सो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं एक लूप चलाता हूं, जो मैं चलाऊंगा वन से लेकर, लेट आई इक्वल टू वन, एंड इट विल गो अप टिल आई इज लेस देन नंबरोज, जितनी भी रो है उधर तक जाएगा आई प्लस प्लस। तो मैं एक से स्टार्ट कर रहा हूँ जीरो की जगह, तो जिससे कि मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं कर रहा, सिर्फ लेस देन कर रहा हूँ, जिससे अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास जो है वन टू थ्री फोर प्रिंट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे मैंने एक एंट्री तो डाल ही दिया, तो चार एंट्रीज यहाँ पे हो जाएंगी। तो अब इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर रिजल्ट के अंदर रिजल्ट डॉट पुश कर देता हूँ मैं आई को, और एंड में मैं रिजल्ट को कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर देता हूँ, जस्ट टू सी कि पांच एंट्रीज एंड में आ रही है नहीं आ रही। तो इसमें पांच एंट्री है, वन, और फिर बाकी सारी यहाँ पे जो है जो नंबर्स में प्रिंट कर। ओके, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मेरे पास ये रोज आ गई हैं वन टू थ्री फोर फाइव। मुझे हर रो के अंदर ये एक एरे को डालना है, आइटम्स को डालना है, जो कि
एक सब एरे होगा, और जित कितने आइटम्स डालने हैं हर रो के अंदर, जित जो उसकी सेल का नंबर। ठीक है, तो सेकंड पे दो, तीन पे तीन, चार पे चार, राइट। तो इसको मैं कैसे अचीव करूंगा? मैं इसको अचीव करने के लिए एक और इनर लूप लगाऊंगा, फॉर लेट j इक्वल टू जीरो, j इज लेस देन इक्वल टू आई। मैं आई कर दूं, आई क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हर रो पे जो ith की वैल्यू होगी वो बढ़ती चली जाएगी, राइट। सो दूसरे रो पे आई की वैल्यू दो होगी, तीन होगी, चार होगी, मुझे उतने ही आइटम चाहिए। तो जे रिप्रेजेंट कर रहा है कितने मेरे आइटम्स होंगे, राइट। सो मैं कह रहा हूं जे को जीरो स्टार्ट करो और वहां कहां तक जाओ जहां तक आई जा रहा है, जो सी रो का नंबर है वहां तक, एंड जे प्लस प्लस कर दो। ओके, अब मुझे क्या करना है? मुझे इसके अंदर एक लूप चलाना है, राइट। अब मुझे हर सेल की मुझे वैल्यू चाहिए। अब वो उस वैल्यू कहाँ से मिलेगी? वो मेरे फॉर्मूला से मिलेगी, राइट। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला इज, मुझे हर सेल की वैल्यूज जो लास्ट रो है उसके करंट इंडेक्स -1 और लास्ट रो के करंट इंडेक्स का सम मुझे लेना है। तो उसके लिए मुझे लास्ट रो चाहिए। वो कैसे मिलेगी? यहाँ पे मैं लास्ट रो ले लेता हूँ। कॉन्स्ट लास्ट रो क्या होगी? लास्ट रो इज रिजल्ट के अंदर, रो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? रिजल्ट आई से, रो जो आई से रिप्रेजेंट हो रहा है, i-1। इस रिजल्ट में आई माइनस जो करंट रो है उससे एक पहले वाली रो मुझे दे दो, दैट इज लास्ट रो। ओके, अब मुझे क्या करना है? मुझे दो नंबर चाहिए। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू जीरो एंड लेस्ट सेकेंड नंबर ऑल्सो इक्वल टू जीरो। अब फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट नंबर की वैल्यू होगी, हमें लास्ट रो से मिलेगी। अगर लास्ट रो के अंदर हमारे पास j-1 एग्जिस्ट करता है, देन जो लास्ट रो की, जो फर्स्ट नंबर की वैल्यू है, दैट इज लास्ट रो के अंदर जो j-1 है। ये है ना i-1, मुझे करंट इंडेक्स -1 चाहिए था ना, तो करंट इंडेक्स इज j-1। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो अंदर आएगा नहीं, जीरो बन जाएगी, राइट। सिमिलरली मुझे क्या करना है? सेम चीज करनी है, लेकिन सेकंड उसके सेकंड नंबर के लिए, कि सेकंड नंबर के लिए मुझे चाहिए करंट इंडेक्स। तो अगर करंट इंडेक्स एग्जिस्ट करता है तो सेकंड नंबर की वैल्यू हो जाएगी जो लास्ट रो पे जे की वैल्यू है वो। नहीं करता तो उसकी वैल्यू जीरो ही होगी, तब हमने कुछ करना ही नहीं, राइट। वो हमने डिफॉल्ट वैल्यू उसको ऑटोमेटिकली अभी जीरो दे ही दी है, राइट। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक कॉन्स्ट सम निकालना है। इन दोनों का सम क्या है? लास्ट नंबर, नो सॉरी, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड। ओके, अब इन दोनों का मैं सम निकाल रहा हूं। उस सम का क्या करूंगा? उस सम को मुझे इस रिजल्ट में पुश करना है, लेकिन उसका एरे। तो यहां पे मैं एक बनाऊंगा कॉन्स्ट सब एरे इक्वल टू एक एम्प्टी, यहां पे मैं एरे ले लूँ। उसके बाद मैं कहूंगा सब एरे में पुश कर दो, किसको पुश कर दो? इस सम को। ठीक है, उस एरे के अंदर मैं डालता जाऊंगा वैल्यूज को, और एंड में जब मैं लूप से बाहर आऊंगा मैं इस रिजल्ट के अंदर इस सब एरे को पुश कर दूंगा, और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे, हम इसको प्रिंट कर देंगे। बट इसके लिए मैं एक और चीज करता हूँ, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और आसानी से समझ आए। हर रो को ना मैं प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। सो रिजल्ट में डालने से पहले मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं सब अरे को यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड देन इसको चला। अब यहाँ पे ये देखिए, आप ये मेरा पास्कल्स का ट्रायंगल बन गया। वन, फिर 1 1, फिर 1 2 1, 1 3 3 1, यही था ना। 1 2 1, 1 3 3 1, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। सो मेरा पास्कल्स का ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, बेस्ड ऑन मैंने जितने इनपुट दिए हैं उसके बेस पे, राइट। सो अभी मैं क्या करता हूँ? इस रिजल्ट को रिटर्न कर देता हूँ बस, रिटर्न रिजल्ट, और इस कंसोल लॉग को हटा देता हूँ। इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी इसको अपनी मशीन पे चला सकें। सो यहाँ पे करता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कहता हूँ 5 के केस में द आउटपुट वुड बी दिस। इसको चलाते हैं। सो ये कह रहा है 5 के केस में ऐसा कुछ आउटपुट हमारा मिलेगा। अब इसके अंदर एक और एग्जाम्पल था, वन का भी ले लेते हैं। वन का एग्जाम्पल वुड बी दिस एंड इसको चलाते हैं। सो वन के केस में एक ही आइटम है, एक ही रो होगी,
एक ही हमारे पास एरे में एंट्री आएगी, सो दिस इज ऑल्सो फाइन। ऑलराइट, सो अब इसको हम सबमिट करते हैं और चेक करते हैं कि लीड कोड क्या कहता है इसके हमारे अगर अगर इसको हम रन करते हैं तो। यस, इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ऑल वेल एंड गुड। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको क्लियर होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैलेंज के साथ। नमस्ते।